दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल ट्राइक इन्वेस्ट लाइफ में। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर में एक स्टॉक जो कि दोस्तों 2025 तक करोड़पति बना देगा। वैसे दोस्तों 2022 जो कि इसका एंड है और ये इसी भी ख़त्म होने वाला है, तो हमारे हाथ में जो कि मात्र 3 साल ही है। और दोस्तों हम ऐसे स्टॉक आपको बताएंगे जो कि हाई ग्रोथ हो और दोस्तों साथ से साथ वो कंपनी आपको बोनस भी दो और बोनस के साथ साथ दोस्तों वो डिविडेंड भी दे। दोस्तों कभी भी कंपनी जब कंस्टेंटली डिविडेंड और बोनस देती है और कंपनी ग्रो करती है, तो दोस्तों उसी कंपनी के साथ हम लोगों का जो पैसा है वो काफ़ी अच्छी कंपाउंडिंग होती है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आखिर वो कौन सी कंपनी है जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ जो कि 2025 तक ये करोड़पति बना सकता है। बट दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देने की बात है यहाँ पे, आप अगर 1000 या फिर 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे तो फिर करोड़पति 3 साल के अंदर तो नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्तों हमारे हाथ में मात्र 3 साल ही है। तो उसके लिए थोड़ा सा अमाउंट आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे दोस्तों कंपनी का शेयर होल्डिंग, यानी इस कंपनी के अंदर जो कि बड़े बड़े फार्म हाउस जो है वो किस तरीके से होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं। तो दोस्तों हम शुरू करेंगे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न। आखिरकार इस अंदाज़ा मिलेगा जो कि कंपनी के अंदर लोगों ने कितनी ज़बरदस्त कंपनी के अंदर अपनी होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं इसे ऊपर करूँ तो दोस्तों ये देखिए प्रमोटर एंड FIS और DIS और गवर्नमेंट, और आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे करेंगे तो पब्लिक एंड अदर। तो दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ तो शायद आपको सही से दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए ये रहा जून 2022 और यहाँ पे है सितंबर 2022, यानी कि Q1 की बेसिस के ऊपर हमेशा जो कि चेंजेस होता रहता है यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में, चाहे प्रमोटर हो या फिर पब्लिक या फिर बड़े फार्म हाउस हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए ये जो प्रमोटर है ना, इसके अंदर देखिए आप कितनी ज़बरदस्त कंपनी ने खुद अपनी कंपनी के अंदर शेयर खरीदा। तो इस बात से आप उम्मीद लगा सकते हैं जो कि कंपनी के अंदर कितनी पोटेंशियल, बात समझ रहे हैं, जो कि 13.11 से 15.16। दोस्तों ये परसेंटेज में अगर इसको नंबर ऑफ रुपीज़ से अगर कन्वर्ट किया जाए तो दोस्तों ये अरबों खरबों का ये जो कि कह सकते हैं जो कि अमाउंट निकल के आएगा। बट दोस्तों अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी करें FIS का, तो दोस्तों FIS देखिए जून 2020 में जो कि 31.72, और आप देखिए जो कि सितंबर 2020 में जो कि 36.20। दोस्तों FIS कोई और है नहीं दोस्तों, जो कि फॉरेन इन्वेस्टर जिसे हम कहते हैं, यानी कि बाहरी इन्वेस्टर। और अपने इंडिया में जो स्टॉक है दोस्तों उसके अंदर इतनी ज़बरदस्त आप कह सकते हैं जो कि माल लेके बैठे हुए हैं। तो ये दोस्तों अपने में बहुत महत्वपूर्ण डेटा है। और दोस्तों ये है DIS। दोस्तों DIS भी कोई और नहीं है, DIS वही है जो म्यूचुअल फंड जिसके अंदर आप या फिर हम लोग कोई न कोई SIP के माध्यम से पैसे उसमें इन्वेस्ट करते हैं। वही दोस्तों क्या करते हैं, अच्छे अच्छे क्वालिटी ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखते हैं, जिससे दोस्तों उसकी जो पैसा है वो बहुत ही ज़बरदस्त कंपाउंडिंग के हिसाब से ग्रो होती है। तो दोस्तों देखिए जो म्यूचुअल फंड है उसका कितना है जून 2020 में जो कि 18.88 का है, और जो सितंबर 2020 में बढ़ के 32.13 का। तो दोस्तों ये चौंकाने वाली डेटा है या कि नहीं, आप मुझे बता सकते हैं। जो कि दोस्तों यहाँ पे अपने आप जो कि देख सकते हैं ये किसका डाटा है, फॉरेन इन्वेस्टर। और दोस्तों ये जो डेटा है ये कंपनी खुद अपनी कंपनी के अंदर शेयर खरीदी है। और ये जो डेटा है दोस्तों, ये तीनों डेटा दोस्तों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसे मैं कहूँगा। और दोस्तों इसीलिए इस कंपनी को मैंने रखा है जो कि 3 साल आप मैक्सिमम टाइम दीजिए, एक बड़ा पैसा और बड़ी पैसा का ये जो है सो आपका व्यवस्था कर सकता है। इतनी कैपेसिटी दोस्तों इस कंपनी के अंदर है। दोस्तों यहाँ पे देखिए एक एक स्टेप करके हम कंपनी का देखेंगे। ROC है जो कि 38, और आप देखिए कितना 37, 35, 33, 32, 30, यानी कंपनी का जो ROC है वो काफ़ी शानदार है। ROC का मतलब होता है दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, जो कि 38 से 37 के बीच में रह रहा है। ये बहुत अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। दोस्तों हम जो कंपनी का देख रहे हैं ये है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट दोस्तों वो चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए ये कंपनी का क्या है, रिजर्व प्लस है। और दोस्तों कंपनी के पास रिजर्व प्लस का किसी भी तरीका का कोई भी कमी नहीं है दोस्तों। आखिर कारण क्या है जो कि मैं कंपनी आपको बता रहा हूँ 2025 तक आपको जो कि करोड़पति बना सकता है। उसके लिए दोस्तों आपको हैवी अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा। और हैवी अमाउंट इन्वेस्ट किस में करे, कोई ऐसी वैसी कंपनी में तो नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि दोस्तों पैसे बहुत मेहनत की होती है। तो उस कंपनी के अंदर करेंगे जो कि सस्टेबल हो और पिछले कुछ समय से उसका हिस्ट्रिकल डाटा हो, वो काफ़ी कंपाउंडिंग अच्छी रिटर्न बना के दे रहा हो, और साथ ही साथ वो लार्ज कैप यानी कि ब्लू चिप हो। तो दोस्तों इसका देखिए जो हम लोग रिजर्व प्लस देख रहे हैं वो कितना है 2022 और 2022 यानी कि सितंबर Q1 के बेसिस के ऊपर यहाँ भी अपडेट हुआ है
जो कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों बड़ी फिगर में कंपनी के पास जो कि रिजर्व प्लस है। दोस्तों ये फिगर कुछ निकल के जो आ रहा है, सो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे 73,252 करोड़। इनके बाद देखिए बढ़ा है जो 77,882 करोड़। इससे पहले 74,227, इससे पहले 63,328, इससे पहले 62,778, इससे पहले 63,835 और इससे पहले 67,838, इससे पहले 60,600। तो दोस्तों कंपनी का अगर रिजर्व प्लस बढ़ रहा है तो दोस्तों कंपनी आखिर रिजर्व प्लस कहाँ से बढ़ेगा? कंपनी प्रॉफिटेबल होगी जब भी ना कंपनी का पॉकेट में पैसा जाएगा, वही चीज़ दोस्तों ये रिजर्व प्लस है। और दोस्तों ये देखिए कंपनी के ऊपर डेट यानी कि बोर्निंग की मैं बात करूँ तो दोस्तों ये है बोर्निंग मतलब डेट। इससे पहले इसके बाद डेट पहले कभी नहीं हुआ करता था, 0 था। बट 2019 में यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हैं जो कि कंपनी के ऊपर डेट आया है जो कि 4643 करोड़ का। और एंड बढ़ के अभी के समय में जो डेट है वो है 6522, जो कि मामूली सी डेट इसको हम कह सकते हैं, जो कि 6500 करोड़ का डेट कुछ भी नहीं है। जहाँ पे हम कह सकते हैं 77,882 करोड़ का रिजर्व प्लस कुछ भी नहीं है, इसे हम डेट फ्री कह सकते हैं। अब दोस्तों वो चीज़ हम देखेंगे जो कि कंपनी का इन्वेस्टमेंट यानी कि टोटल एसेट क्या है। कंपनी का टोटल एसेट कम रहा है कि बढ़ रहा है? ऐसा तो नहीं, कंपनी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए एसेट बेच को ही वो गुजर कर रही है। तो ऐसे में दोस्तों वो कंपनी नुकसानदायक हो सकता है। बट यहाँ पे दोस्तों जो कंपनी है इसमें हम जो एसेट देख रहे हैं दोस्तों लगातार इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 1,16,229, 1,27,231 और इससे पहले देखिए 1,07,511, इससे पहले देखिए 91,800, इससे पहले देखिए 84,606। तो लगभग कंपनी का जो टोटल एसेट है दोस्तों कंसिडरली देखिए इंक्रीज हुआ है। अब जो दोस्तों मैं डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, आप ध्यान दीजिएगा, जो कि कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ। आखिर कंपनी जो बिजनेस कर रही है उसका कंपाउंडिंग यानी कभी सेल्स कम हुआ कभी ज़्यादा हुआ, तो दोस्तों कैंसिडली कंपाउंडिंग जो इसका सेल्स ग्रोथ है वो कितना निकला। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो कि 5 साल का 38% है और 3 साल का 36% है और जो ईयर चल रहा है ये 29%। और ये रहा कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ जो कि 5 साल में 87% और 3 साल में 82% और इस ईयर में थोड़ी सी निगेटिव दिख रही है। और दोस्तों ये रहा जिसके लिए हम और आप किसी भी स्टॉक के अंदर निवेश करके बैठते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। दोस्तों ये वही चीज़ है जिसके माध्यम से दोस्तों हमारा रुपया करोड़ों में कन्वर्ट होती है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि मैंने इसे हाईलाइट किए। दोस्तों पिछले 10 साल से ये कंपनी 57% CGR के माध्यम से यदि रिटर्न अगर मिले इन्वेस्टर को, तो दोस्तों यहाँ पे तो पैसा ये बात तो तय है जो कि करोड़ों में कन्वर्ट होगा, मतलब कि होगा। और दोस्तों 5 साल में आप देखिए जो कि 59 और दोस्तों 3 साल के यदि हम देखिए दोस्तों कमाल कर दिया, यानी कि 82% का हमें CGR रिटर्न दोस्तों इस स्टॉक से यदि मिलेगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या दोस्तों इस स्टॉक से हमें करोड़पति नहीं बन सकती? पॉसिबल है या नहीं? और दोस्तों साथ में कंपनी बोनस और डिविडेंड भी देती है, तो फिर क्या चाहिए? हर चीज़ इस कंपनी हमें प्रोवाइड कर रही है। बट हमको कंपनी कहता है आप थोड़ी पेशेंस रखो, हमको समय दो, हम आपको सारी चीज़ जो हमारी कमाई है उसमें से हम आपको बांट के देंगे। अब जो दोस्तों हम देख रहे हैं कंपनी का मार्केट कैप जो ट्रैक रिकॉर्ड है, दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप भी बहुत छोटी नहीं बहुत बड़ी है, जो कि ब्लू चिप कंपनी है, जो कि दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कि 6,68,220 करोड़ का, जो कि बहुत बड़ी कंपनी का मार्केट कैप है। और दोस्तों इसका स्टॉक का पी रेशो देखिए जो कि 29.2 का है और कंपनी का ROC देखिए जो कि 37.1 का है, जो कि आपने स्टार्टिंग में ही देखी। और दोस्तों यह है ROE का मतलब होता है दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी, समझ रहे हैं, जो कि 29 का है। और ये है बुक वैल्यू जो कि 119 का है और इसका जो करंट प्राइस है वो 1587 रुपीज़ है। और दोस्तों इसका जो हाई है वो 1954 रुपीज़ और जो लो है 1355 रुपीज़। और डिविडेंड यील्ड देखिए दोस्तों कितना ज़बरदस्त है, जो कि लगभग हम कह सकते हैं 2% का है। और दोस्तों फेस वैल्यू जो कि इसका 5 रुपये पर इक्विटी शेयर। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने आपसे बात की है बोनस का, ऐसे दोस्तों यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बोनस हिस्ट्री है, इसमें भी हमने बायबैक या स्टॉक स्प्लिट जो कि मेंशन नहीं किए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो कंपनी बोनस देती आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि 14/4/2006 और 10/10/2014 और यहाँ पे थोड़ा सा इसे ऊपर करूँ तो 24/4/2015 और थोड़ा सा यहाँ करूँ तो 13/7/2018, जो कि अभी 2022 है, जो कि आज से 4 साल पहले ये डिविडेंड बोनस और जो कि दिया है। और दोस्तों आप 4 साल के बाद देखिएगा कंपनी हो सकता है वापस फिर से ये
बोनस कंपनी दे, क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम में जो है आप देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या देखा दोस्तों, ये हर 4 साल के बाद कंपनी ने बोनस दिया, जो कि 2006, 2014 एंड 2015, जो कि दूसरे ही साल फिर बोनस दिया, और 2018। तो हमको ऐसा लगता है ये कंपनी अब फिर से बोनस दे सकती है। और दोस्तों बोनस का रेशो देखिए काफ़ी अच्छा है, मतलब हर एक शेयर के ऊपर हमें 1 शेयर एक्स्ट्रा दे रहा है। जब भी कंपनी बोनस अनाउंस करती है तो दोस्तों वाकई में कंपनी जो है वो दमदार तो है। तो दोस्तों फाइनली हम आए हैं कंपनी, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि कौन सी कंपनी है। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा इसको नीचे करूँ तो ये देखिए इन्फोसिस, जी हाँ IT सेक्टर का दोस्तों किंग है ये। और दोस्तों इन्फोसिस जो है किंग तो है ही है, और साथ साथ ये बोनस और स्टॉक स्प्लिट और इसके लिए बायबैक और डिविडेंड एक आम बात है, एक आम बात है। और दोस्तों इस कंपनी को अगर यदि होल्ड करते हैं 2025 का, 2030 भी, 2040 भी, तो आपका पैसा कभी भी नहीं डूबेगा, क्योंकि कंपनी जो है अपना इंडियन है और कंपनी जो है IT सेक्टर का एक किंग है। तो दोस्तों देखिए यहाँ रिटर्न की यदि हम बात करें, हम लंबा दूरी की लेंगे तो एयरटेल रेट का यदि लें तो एयरटेल रेट में अभी भी 16% डाउन है। और हम थोड़ा सा आगे जाएंगे 1 साल, तो 1 साल में दोस्तों ये जो देखते हैं थोड़ा सा ये क्या लेके आ रहा है, हाँ तो 10% से थोड़ी सी ज़्यादा है। और हम जाएंगे 5 साल, तो दोस्तों 5 साल में आप जो दोस्तों रिटर्न देख रही है ना वो 214। दोस्तों ये ब्लू चिप कंपनी है, जो कि मैं लिखना चाहूँगा ब्लू चिप कंपनी है और स्टेजेबल है, जहाँ पे हमारा पैसा डूबने का चांसेस बिल्कुल भी बहुत कम है, जो कि स्मॉल कैप की तुलना में या फिर मैक्रो कैप की तुलना में या फिर मिड कैप की तुलना में। और दूरी जाएंगे दोस्तों तो ये देखिए कंपनी का कमाल देखिए दोस्तों, जो कि अभी अपने हायर्स को ये हिट नहीं किया। जैसे हिट करेगा दोस्तों तो यहाँ पे जो आपको रिटर्न का परसेंटेज दिख रही है ये और ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा। बट अभी जो है दोस्तों वो भी कोई कम नहीं है, जो कि 13,580% दोस्तों ये रिटर्न दे चुका है। दोस्तों हम तो कहेंगे 10,000 रुपया जो भी इसमें इन्वेस्ट किए होंगे उसका 1 करोड़ तो दूर की बात है, कम से कम हमको लगता है 3 से 5 करोड़ लिखना चाहूँगा, 3 से एंड 5 करोड़ रुपया जो कि बन चुका होगा। वो भी ज़्यादा दिन नहीं दोस्तों इसमें देना पड़ा होगा उसको मैक्सिमम मैं कहूँ तो 20 वर्ष, जो सही बात है दोस्तों। देखिए आपको समझ देना पड़ेगा 10,000 का औकात क्या होता है। 10,000 का कोई औकात नहीं होता है, जो कि हाँ समय के वैल्यू उसकी जो है कि जो अहमियत है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो 10,000 के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो दोस्तों 20 वर्ष में जो कि हमारा 3 से 5 करोड़ ऑलमोस्ट बनेगा, मतलब कि बनेगा। बट आपको समय देना पड़ेगा, स्टॉक खरीद को भूलना पड़ेगा दोस्तों। ये वो स्टॉक है जिसके अंदर आप पैसा निवेश करके 10,000 तो दूर की बात है 1 लाख भी इन्वेस्ट करेंगे या फिर 10 लाख, तो आप चैन की नींद सो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कंपनी जैसे कि मैंने बताया इंडियन है, इंडियन गवर्नमेंट मतलब इंडियन प्राइवेट कंपनी है। और दोस्तों कंपनी जो है वो IT सेक्टर का किंग है और कंपनी का बिजनेस आज भी चल रहा है और आगे 40 साल भी चलेगा। तो बेटा दोस्तों इस कंपनी को आप चाहे तो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, मगर दोस्तों आप खुद भी इस कंपनी को स्टडी जरूर कीजिएगा, जो कि कंपनी का नेम इन्फोसिस है। और सारी जितना भी बायोडाटा था दोस्तों वो सब इस कंपनी से रिलेटेड मैंने आपके साथ शेयर की। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के लिए एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल के ऊपर यदि पहली बार आई तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।